Hi friends, welcome back. Speakers, heads of P20 delegation participates in P20 summit. Visit Lok Sabha in Parliament House. ओए होए, मुझे पता है क्या लग रहा है कि जब ये आए हैं अभी 2 दिन के लिए आना है ना उन्होंने, तो आज शायद इनका दूसरा दिन होगा शायद, तो इसमें उन्होंने उनको खास लेके गए और लोकसभा दिखाई होगी नहीं हमारी ह्यूज है कि उन्हें लगता होगा बाय गॉड वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी में ऐसा होता है। और ये G20 के सारी कंट्रीज के आए हैं और उनको हमने दिखाई है, ये बहुत देखो हमारी शान, क्योंकि उनको नजर आएगा वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी में, क्योंकि उनको जो दिमाग में पहले था ना कि इंडिया तो बड़ी गरीब कंट्री है और वो सब, ये देख के सबका वो जो दिमाग है, और मोदी जी ने खास इसलिए प्लान किया होगा कि इनको दिखाएं ताकि जिसके अंदर भी वो पुराना वो सोच बैठी हुई हो उसको दूर करें कि देखो ये है हमारे पास, क्या तुम्हारे पास इस टाइप की ऐसी शानदार है कुछ, तो वो बात होगी। कमाल है यार। चलो देखते हैं, तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। अरे वाह, अभिनंदन। भारत के नए संसद भवन में, लोकतंत्र के मंदिर में। वाह, सारे आए हैं उनके, ये देखिए उनके भी पार्लियामेंट के जो भी हेड होते होंगे वो होंगे, कलाकार दिखा रहे हैं, बता भी रहे हैं सब। ये हमारे वही तो हैं जो बैठते हैं वहाँ पे चेयर पे। बिल्कुल, पूरी दुनिया भारत के लोकतंत्र के नए मंदिर से रूबरू हो रही है। सबको पहनाया है। भारत के लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला जी और राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश जी, साथ में P20 देशों के पीठासीन अधिकारी अध्यक्ष, सब दिखा रहे हैं जो भी हमारा इंडिया के हैं वो सब उनको दिखा के बता भी रहे हैं। संसद का जो नया भवन है वो भारतीय संस्कृति, विरासत और संविधान की दृष्टि से बहुत अद्भुत बनाया गया है। विविधताओं को अपने में समेटे भारत का ये नया संसद हमें भी तो दिखाओ, हमें ये तो वो देखा तो कैसे देख रहा था, यूं करके देख रहा था वो, trying to capture ये जो पीछे ये बीच में ना ये वाला यूं करके देख रहा था। very strong and he's bold. शर्म नहीं है, he wanted to see everything. हाँ, वो ध्यान Those people are very nice. I mean, you're curious people. जी बिल्कुल, निडर लोग हैं वो। देखना और लोग तो शर्मा शर्मी यूं करेंगे, नहीं देख रहे हैं। सचिव लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी, ये किसको बता रहे हैं, तो अपने ही है। ओ अच्छा, ये सारा दिखा रहे हैं, मुझे लगा ये इतना सुंदर। अरे वाह, ये अपनी शान ऐसे बन रही है हमारी शान। अपने में खास है कि उनको भी ओए अब आए अंदर, अब अंदर आए वो। अच्छा हाँ, वही मुझे लगा बाहर का सारा अंदर फैला हुआ ये एक 4 मंजिला भवन है। खुश हो रहे हैं बिरला जी। और that's the Lok Sabha and the P20 सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री का देख रहे हैं। parliamentarians, representatives entering the Lok Sabha, वाओ, taking pictures. उनकी आगे की वजह से उनको धीरे चलना पड़ रहा है। This is the seat of Indian democracy. वाओ, ये भारतीय लोकतंत्र का संदेश है, भारत के लोकतंत्र का मंदिर है, जहाँ पर नीतियां बनती हैं, कानून पीछे वाली बनते क्यों हैं, धक्के मारी है आगे आने को, संसद में चर्चा होती है, देखा है, she wants to come in front, संवाद होता है। And this is और where we saw the वो जो historic साथ में है वो women's बड़ी reservation awkward फील bill कर रही थी क्योंकि वो being बाबर discussed उनको टच कर रही and थी। then getting through. देखा, उसको पता चला तब उसने बोला आगे चलो, she wants to say something. समथिंग कुछ इम्पोर्टेंट And कुछ the हो। Prime Minister spoke about that पर एक in his बोल के speech in the करे ना, afternoon. ऐसे थोड़ा this afternoon as well. कुछ बात करनी थी। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने संबोधन में भारत की जो संसदीय यात्रा रही है, जो भारत की लोकतंत्र की यात्रा रही है, तो उधर उसका से कहीं से विस्तार जाके कर आज देते दुनिया ना, को वो गलत बताया। लग रहा था मुझे। जो दूसरे देशों के सदन से आए हैं, डेलीगेट्स आए हैं, प्रतिनिधि आए बिठा रहे हैं, P20 देशों के जो अध्यक्ष आए हैं, जो मेहमान हैं भारत के, आज भारत उन्हें अपने लोकतंत्र के मंदिर से, अपनी लोकतांत्रिक यात्रा से रूबरू करा रहा है। And generally the honorable speaker is seen on the other side across these seats. बड़ी वाली चेयर में। Here he's sitting in the middle of
all the guests, esteemed कितना guests प्राउड here. फील कर रहे हैं वो पीछे वाले, कितना प्राउड लोकसभा फील की बैठे डिजाइन इतने राष्ट्रीय पक्षी मोर पर पीछे वाले। आधारित है। पता नहीं कौन सी कंट्री के हैं। भारत की ये संसद अपने में विविधताओं के साथ कुछ पूछ रहे हैं, सांस्कृतिक कह रहे हैं, उस वैभव को चेयर पे अपने ये में बैठते हैं, समेटे मुझे ये हुए लग हैं। रहा है बोलेंगे यही आपकी चेयर है। वो खुश हो रहे हैं, हम मेरी चेयर है। अभी कुछ कार्यक्रम होने वाला है क्या? आई डोंट नो। उठ के घूमो, दे कैन वॉक अराउंड। Inside the Lok Sabha, देख रहे हैं बैठ के इधर उधर। Namaskar, Excellencies. कुछ हो नहीं। Welcome to the Temple of कितना Democracy. ह्यूज लग रही है, ऊपर से Now we चक्कर आ are रहे थे। showcasing a small video made on this new building of Parliament. अरे We वाह। request you to kindly have a look. वाह, अरे वाह, ऑनरेबल डेलीगेट्स। India, the world's largest democracy and the fifth largest economy, is growing rapidly on the path of economic development. Testimony to this growth over the years has been the Parliament of India. Constructed in 1927, this is a heritage building about 100 years old. It was here in this Parliament House that India's constitution was framed. Today, it is the place from where 547 members of the Lok Sabha and 245 members of the Rajya Sabha represent the citizens of India. On 10th December वो भी मैंने जब 2020, किया था ना। the foundation stone of the new building of Parliament was laid. The COVID के construction time। work of the new Parliament building was completed in less than 2.5 years by Wow, about amazing, 60,000 laborers with an employment rate of more than 23 lakh man days. This is a record in itself. इट इज इतना ये सुंदर। सिर्फ एक भवन नहीं है, ये 140 करोड़ भारतवासियों की आकांक्षाओं और सपनों का प्रतिबिंब है। The new Parliament building showcases India's cultural and civilizational history through its architectural design. 6 animal sculptures guard the 6 entrances to the building, each representing different aspects of India's heritage. ब्यूटीफुल। The Gaj symbolizes wisdom and wealth. वाह, The Ashwa represents power and endurance. The Garu stands for aspiration and progress. The Shardul represents strength and grace. The Hans symbolizes discernment and self-realization. The Makar symbolizes unity in diversity. The new Lok Sabha chamber is designed in the likeness of national bird, the peacock, with 888 seats. It is almost 2 times larger in size than the old Lok Sabha chamber. The new Rajya Sabha chamber is based on the theme of the national flower, the lotus. With a capacity of 384 seats, it is almost 1.5 times larger in size than the old Rajya Sabha chamber. ये वीडियो ज्यादा अच्छी है। The सारा newly बता- constructed Parliament building is dedicated to the citizens of India. To welcome the public, a huge यहाँ पे audience हैं। gallery has been हम भी constructed जाएंगे in जब both next Lok time Sabha देखें and क्या Rajya होता है। Sabha. अगर मिली, अगर मिला। Both chambers boast of a digitized voting system, well-engineered acoustics, and state-of-the-art audio-visual systems to ensure effective legislative proceedings. Wow. The state-of-the-art digital equipment also has biometric facilities for the members. There is a huge multimedia display for the telecast of voting results and proceedings of the House. Automatic camera control and a command center have also been ये constructed. कमांड सेंटर है, The देख new लो। smart Parliament House is completely ये नहीं दिखाया था paperless. मैं पहले, अभी दिखाया मैंने पहली बार। The center of the new structure is dedicated to every Indian. There is a constitution room in this building, which explains India's democratic journey from the past to the इसमें था present. ना अखंड भारत, जिसके इतना उनको लग रहा था दुश्मनों को। ब्यूटीफुल, A digital replica of India's constitution is also kept इतना here. सुंदर। The construction of the new Parliament building witnesses the use of various materials sourced from across the country, thus imbibing the spirit of Ek Bharat, Shresht Bharat. वाह, With teak wood sourced from उनको पता ही नहीं Maharashtra's चला एक Nagpur, भारत श्रेष्ठ भारत का मतलब carpets इंग्लिश में from बोलना Uttar चाहिए Pradesh's था। Mirzapur, bamboo flooring from Tripura, and stone carvings from Rajasthan
The new Parliament building reflects the vibrant colors and diversity of the country. Every part of India contributed to the construction of this building, which represents self-reliance in the country. Apart from being eco-friendly, this building is also earthquake resistant. There are more than 1,700 doors and windows. A building corridor is 3.5 kilometers long. This building is a wonderful confluence of development and heritage. तो मेरी imagination से भी बड़ी है. Huge है. The new building of the Parliament is a living symbol of the fact that new India of the 21st century is fast regaining its ancient glory and splendor. सुंदर, बहुत सुंदर. वाह. लाइट्स तो देखो. अरे वाह. बहुत ही सुंदर. बहुत ही लास्ट में एंडिंग करके इमोशनल कर दिया. मैं तो पहली इमोशनल. उनको समझ नहीं आएगा, हमें समझ आएगा. मुझे तो रोना आ रहा था. मैंने कहा सब बोलेंगे मैम बस रोती रहती हैं या एक्टिंग कर रही है रोने की. मैं तो बड़ी कंट्रोल किया था. उनको प्रॉब्लम है क्योंकि उन्होंने वो इतने लोगों को देखते हैं ओवर एक्टिंग करते हैं, उनको लगता है कि हम भी कर रहे हैं, बट यहाँ पे एक्टिंग. बहुत प्राउड फील हो रहा था. बहुत प्राउड फील हो रहा था यार. अब मोदी जी ने इतना प्राउड करा दिया अपनी कंट्री को. जो सपना होता था ना वो सपना साकार हो रहा है. इतनी खुशी हो रही है कि इतने मतलब आप रियलाइज नहीं कर रहे होगे. पर मुझे ये लग रहा था कि देखो इतना उनको आके दिखाया कि देखो ये इंडिया है. मैं तो सिर्फ ये सब देख के इतना ही बोलता हूँ कि अभी जो इलेक्शंस हो गए उसमें सही आप जो लीडर चूज करिए. मैं तो अगर डाउट में हो गई हूँ. मोदी जी नहीं जीते तो मुझे पता नहीं फ्यूचर क्या होगा. होप तो ये है कि सही लीडर जो मोदी जी हैं उन्हीं को अगर जीते नहीं, मैं कह रही हूँ अगर बहुत अच्छी मेजॉरिटी आए, अगर और उसके बाद जो है बीजेपी आती रहे, बिकॉज दे आर डूइंग अ ग्रेट. बिल्कुल नहीं. और मेरा तो ये है कि अब मोदी जी जीतने तो चाहिए ही, पर इतनी अच्छी मेजॉरिटी से लोगों को जिताना चाहिए. अगर नहीं हुआ ना, जितनी मैं डिसअपॉइंट होंगी, मेरा सारा होप अपनी कंट्री के साथ जो है ना सब मेरा वो जो है ना. मैं तो ये कहूँगा लोगों को कि अगर वैसा नहीं होता कि मेजॉरिटी से नहीं ज्यादा जीते तो ये होगा कि बहुत पिछली बारी एंटी कंट्री एलिमेंट्स हैं, उनसे बच के रहो. मतलब देश में बड़े ऐसे लोग हो गए हैं. बिल्कुल बेस पे जाके सीधा करो कि पढ़ाई लिखाई ठीक करो. पर मैं तो पढ़ाई लिखाई, वो लोग पढ़ाई लिखाई से नहीं हो सकते. जितना देखा है ना अब तक मेरा तो दिमाग अब पूरा चेंज हो चुका है. ये पढ़ाई लिखाई से ठीक होने वाले लोग नहीं है. पढ़ाई लिखाई जो नॉन रिलीजियस हो नहीं है, उनका दिमाग खराब किया हुआ है. यहाँ उनको जब तक पूरा रिलीजन से निकाल के नहीं करेंगे, बिठाओ के पढ़ाओगे नहीं, तब तक उनका वो लोग ठीक नहीं हो सकते. पर यार उसको छोड़ो यार, ये बड़ा मजा था. बहुत अच्छा था. बहुत अच्छा मजा आ गया देखने में. वीडियो भी फैंटास्टिक बनाई उनको दिखाने के लिए. मजा आ गया. तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स. चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय. तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए.